तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए आज फिर से इंटेलिजेंस बुद्धि का चैप्टर लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, आपका सीटेट का एग्जाम भी चल रहा है और क्वेश्चन भी भरमार आ रहे हैं, आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम हो चुका है, उन लोगों से तो उम्मीद ये है कि उन्होंने अच्छा किया होगा, उनका पेपर अच्छा जाए, बढ़िया हो। और फ्रेंड्स, जिनका नहीं हुआ है अभी, जिनका शेष पेपर बचा हुआ है, वो फ्रेंड्स एक बार ये वीडियो जरूर देखें। आइए फ्रेंड्स, मैं शिवम एसपी स्टडी 18 चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बंधन करता हूं। आइए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा था कल का बुद्धि, इंटेलिजेंस बुद्धि। इंटेलिजेंस टॉपिक था हमारा। तो मैंने फ्रेंड्स कल हुआ ये था कि फ्रेंड्स मैंने समूह तत्व सीमित, मैंने 7 खंड बताए थे बुद्धि के, वो हो चुके थे। उनका रिवाइज आप लोग वीडियो के माध्यम से कर लेना, क्योंकि सीटेट का एग्जाम चल रहा है, मैं यही रिवाइज करूंगा, तो फ्रेंड्स बहुत समय हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं उसके नेक्स्ट, आगे चलता हूं फ्रेंड्स, कि जो ये त्रिआयामी सिद्धांत, एक सिद्धांत और है उसमें जोड़ो, त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत फ्रेंड्स, इसको ही हम, इसका नाम एक और है, त्रिविमीय सिद्धांत भी बोल देते कभी। और ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आप एक ही नाम याद रखो, ये सिद्धांत है जो आपके भैया गिलफोर्ड साहब ने 1967 में दिए थे फ्रेंड्स। ये आगे आने वाले भविष्य, मतलब वो ट्रेन का डब्बा 1 2 3 4 क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। हमारे सभी मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है बुद्धि पर। तो इन्होंने ये जब आए तो त्रिआयामी सिद्धांत, उसी को त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं। और इन्होंने 1967 में, 1967 में ये सिद्धांत दिया। भैया किन्होंने दिया? प्रवर्तक लिख लेते हैं गिलफोर्ड, प्रवर्तक लिख लें गिलफोर्ड। गिलफोर्ड भैया ने 1967, 1967 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में क्या बताया आप लोग समझ रहे हैं? त्रि मीन्स का मतलब है तीन। तीन सिद्धांत कोई इन्होंने बताया, वो क्या सिद्धांत है? आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक बार कि सक्रिय, नंबर 1 है सक्रिय, इसी को हम बोलते हैं प्रक्रिया। नंबर दूसरा जो सिद्धांत इन्होंने बताया है फ्रेंड्स, क्या है कि विषय वस्तु, विषय वस्तु, इसी को बोलते हैं अंतः वस्तु। फ्रेंड्स, तीसरा जो इन्होंने सिद्धांत बताया है उत्पादक, यानी प्रोडक्ट, उत्पादक, इसी को बोलते हैं परिणाम, रिजल्ट, कुछ भी नाम देखो, नाम मेरे हिसाब से आप लोग सीडीपी के अंतर्गत जो इंग्लिश वर्ड याद कर लेंगे। वो क्यों, मैं ये भी बता दे क्यों इंग्लिश वर्ड याद करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो सीटेट का पेपर बनाया जाता है वो फ्रेंड्स इंग्लिश में पेपर बनता है, उसको ट्रांसलेट हिंदी में किया जाता है फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि फ्रेंड्स सीटेट का एग्जाम है, जो पेपर है जो फ्रेंड्स, पर्यवेक्षक लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में पेपर को बनाते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। इसीलिए जो हिंदी के लोग होते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको भाषा ज्यादा समझ नहीं आ पाती फ्रेंड्स। इसीलिए क्या होता है, क्वेश्चन 1 2 गलत हो जाते फ्रेंड्स। और जिन्होंने इंग्लिश वर्ड सीखा है, वो इंग्लिश के एक शब्द समझ लिया, समझो क्वेश्चन को हला दोगे आप, ये मैं गारंटी लेता हूं। होना क्या है त्रिआयाम बुद्धि सिद्धांत में? सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, विषय वस्तु होनी चाहिए, क्या है, और उत्पादक परिणाम एंड प्रोडक्ट्स होना चाहिए फ्रेंड्स। ये आपके गिलफोर्ड साहब ने बताया त्रिआयामी 1967 में। आई फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब इनके बाद सीधा हम ले लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर जी की थ्योरी से आने वाले सीटेट में भरमार क्वेश्चन। क्या फ्रेंड्स, यहां लिख लेते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कि हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। क्या है फ्रेंड सिद्धांत?
इसमें लिख लेते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, लिख लेते हैं फ्रेंड्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, अरे सॉरी इंटेलिजेंस। फ्रेंड क्या है इसके अंतर्गत, कुछ जो हमारे अब ये भैया जी हार्वर्ड गार्डनर सर आए हुए हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं मैं इन्हीं पे चर्चा करता हूं। तो इन्होंने सिद्धांत जो दिए हैं वो है क्या है कि बुद्धि की जो दिशा है वो अलग अलग होती है। इन्होंने स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया, कुछ नहीं त्रिआयामी, द्विआयामी, एक खंडी है, चार खंडी है, पांच खंडी, नो कुछ नहीं। केवल इन्होंने दिया कि बुद्धि जो है, बुद्धि की अलग 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 दिशाएं होती हैं, सॉरी होती हैं। क्या भैया अलग अलग होती हैं दिशाएं? क्योंकि अगर ये बोलते हैं कि बुद्धि पांच खंडी है तो पांच खंडों में डिवाइड करते हैं ना। अब यहाँ शब्द आ गया, शब्द अलग अलग, तो इसका कोई तो त्रिखंड की तीन है, चार खंड चार है, नो ऐसा कुछ नहीं। अलग अलग क्या होता है फ्रेंड, आइए देखते हैं कि इन्होंने एक नंबर पहली बुद्धि क्या बताई है फ्रेंड्स कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि के अंतर्गत क्या है कि इसके माध्यम से लिखेंगे फ्रेंड्स क्या कि इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, का ज्ञान होता है। आप लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि जो शाब्दिक भाषाई बुद्धि, आप लोग यहीं से अगर क्लियर करना चाहें तो यहीं से क्लियर कर सकते हैं। ये इतनी दो लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है। शाब्दिक मतलब शब्द हो गया, भाषाई मतलब भाषा से रिलेटिव है। शब्द तो हम कह सकते हैं इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। किसको होता है ये भी उन्होंने बताया कि इस बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आएगा और कैसे आएगा। फ्रेंड्स आइए एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। फ्रेंड्स उदाहरण क्या है इसका, जैसे कि वकील, फ्रेंड्स एडवोकेट वकील हो गए आपके, कवि हो गए, और फ्रेंड्स पत्रकार हो गए। ये लोग क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं ऐसे बनते हैं, पत्रकार बनते हैं। फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि वकील देखा होगा आपने, उसको अगर शब्द और भाषा का ज्ञान नहीं है तो कोर्ट में क्या दर्शाएगा, क्या जानकारी होगी उसको कि कोर्ट क्या कह रहा है, क्या समझ पाएगा, समझ के आधार पर कोर्ट का क्या आदेश है, उस भाषा पे क्या लिखना है, क्या निर्णय लेना है, नहीं समझ पाएगा। फ्रेंड्स कभी कभी क्या है, अगर शब्द और भाषा का ज्ञान नहीं है तो क्या भाषा वर्ल्ड की बना पाएगा, क्या कभी नहीं बना पाएगा। तो ऐसा फ्रेंड्स कभी बन सकता है। और पत्रकार जो एक उसने दुर्घटना देखी, फ्रेंड्स एक बार फिर समझेंगे शाब्दिक भाषाई बुद्धि कि पत्रकार कहीं दुर्घटना देख रहा है तो फ्रेंड्स उस दुर्घटना के बारे में केवल एक लाइन नहीं लिखेगा, पार्टिकुलर उसका संक्षेप में वर्णन करेगा और उसको दर्शाएगा घटना कहां की है, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। अगर फ्रेंड्स भाषा और शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो इमेजिंग से ही आदमी नहीं समझ पाता है। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बुद्धि है नंबर 2 की बुद्धि है फ्रेंड्स, बताइए तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। फ्रेंड्स इस बुद्धि में क्या होता है कि इसमें जो तर्क, आप लोग भाषा ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन भाषा अगर लिख लें तो भी ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स वो आपके तर्क चिंतन के आधार पर मैं लिख देता हूं क्या कि इसमें तर्क, इसमें तर्क करने की योग्यता होती है, करने की योग्यता होती है। कैसे, इसमें क्या क्या फ्रेंड्स इसमें तर्क करने की योग्यता है और क्यों है और कैसे की जाती है। इसमें फ्रेंड्स होता है क्या तर्क करना, कि इसका उदाहरण लिख लेते हैं, कौन लोग तर्क करने में सक्षम होते हैं, कौन लोग कर पाते हैं, इसको हम देखते हैं। आइए फ्रेंड्स एक बार देखते हैं। इसमें बनते हैं अकाउंटेंट, अकाउंट करने वाले, एंड बैंकर्स, एंड वैज्ञानिक,
आदि, ये लोग इस चीज में तर्क करना जानते हैं। इसीलिए देखो फ्रेंड्स, भाषा मत लिखवाइए, तार्किक से आप समझे तर्क यानी कि रीजनिंग। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, नंबर 3 की है स्थानिक बुद्धि। फ्रेंड्स, स्थानिक बुद्धि में क्या होता है कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर, लिख लें, अमूर्त तथ्यों के आधार पर देने वाली, यानी कि फ्रेंड्स स्थानिक बुद्धि जो आप हार्वर्ड गार्डनर्स ने कुछ बुद्धियां दी हैं, तो इसमें यह है कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाएं, यानी कि मानसिक प्रक्रिया को सोचकर इमेजिंग बनाएं, आधार पर मानसिक छवि बनाएं। फ्रेंड्स, ऐसे कौन लोग होंगे ये भी उन्होंने बताया है, कौन होंगे आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं कि स्थानिक, जैसे कि हो गया स्थानिक कौन कि मूर्तिकार। आपको मैंने अभी पिछले बताया था कि मूर्तिकार है, ये बन सकता है स्थानिक बुद्धि। चित्रकार, ऐसे व्यक्ति स्थानिक बुद्धि के योग बन जाते हैं, क्योंकि अमूर्त, ये शब्द देखो अमूर्त आ गया ना, तो ना देखने वाली भी वस्तुओं को ये बना देते हैं, रजा देते हैं, रंग कर देते हैं, सब कर देते हैं। आई फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुद्धि है नंबर 4 बुद्धि जो दी है, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या होता है कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि। आप, मैं नहीं लिखूंगा फ्रेंड्स, क्या है आप यहीं से बताएं। शारीरिक, शरीर यानी कि गतिक, तो आप समझ रहे होंगे कि गति करने वाली, तो चलो लिख देते हैं फ्रेंड्स क्या कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि। ऐसे कौन लोग इस बुद्धि के योग्य बनते हैं, वो भी हमारे हार्वर्ड गार्डनर भैया जी ने बताए हैं उदाहरण। कौन लोग बनते हैं? अभिनेता, जो हीरो, जो फिल्म बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, ऐसे लोग अभिनेता। और यही क्यों, अगर अभिनेता अगर कोई चीज कर रहा है तो भाई अभिनेत्री तो इम्पॉसिबल है, वो भी होना चाहिए ना, तो लिख लेंगे अभिनेत्री। अभिनेत्री। और ये होता है क्या फ्रेंड्स कि पायलट भी कर सकता है फ्रेंड्स। और इसमें आता है डांसर के बाद आता है सर्जन आदि। ऐसे लोग शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बुद्धि हमारी है क्या? संगीतात्मक बुद्धि। ये तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत तो हम उदाहरण ही दे रहे हैं, कुछ और हमें लिखना ही नहीं है। संगीत का जो वर्ड है उससे, संगीत से ये रिलेटिव है, जो संगीत में ही यानी कि संगीत वाली बुद्धि अधिक होती है, उसको संगीतात्मक बुद्धि बोली जाती है। ऐसे लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। क्या? सिंगर। आपने देखा होगा फिल्मों में गाना गाता है उसे सिंगर बोलते हैं। म्यूजिक कंपाउंडर यानी कि म्यूजिकल स्टेज पर जो कंपाउंडरी करता है, देख रेख करता है, वो भी बन सकता है, उस लाइन में जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी म्यूजिक, संगीत के बुद्धि के अनुसार उसकी रुचि है, उसी के हिसाब से म्यूजिक कंपाउंडर भी बन सकता है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बुद्धि है जो हार्वर्ड गार्डनर भैया ने बताई है, इसमें फ्रेंड्स अंतरवैयक्तिक बुद्धि। फ्रेंड्स अंतरवैयक्तिक बुद्धि क्या है फ्रेंड्स, कि जो दूसरा व्यक्ति है फ्रेंड्स, समझेंगे बिल्कुल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि है, बिल्कुल आने वाली भी बुद्धि है। और हो सकता है ये आपके एग्जाम में रखी भी मिले कि अंतरवैयक्तिक बुद्धि, और एक दूसरी और इसी के रिलेटिव लिख लेते हैं क्या कि अंतःवैयक्तिक। फ्रेंड्स ये बहुत डिफिकल्ट शब्द हैं, इनमें स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। तो फ्रेंड्स
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या होता है कि जो दूसरों की भावनाओं यानी कि दूसरों की भावनाएं समझने में, लिख देते हैं फ्रेंड्स, लिख लो आप, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ पाना या पता लगा सकना, भावनाओं को समझ पाना या पता लगाना। फ्रेंड्स, ऐसे लोग कौन होते हैं ये भी उन्होंने बताया है, जो दूसरे व्यक्ति को समझ जाते हैं, उनकी भीन भावना क्या है क्या नहीं उसको पता लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आइए उदाहरण देखते हैं कि ये लोग क्या बनते हैं, जो दूसरों की बात को देखें, दूसरों की बात समझ पाएं, ऐसे लोग नेता बनेंगे। नेता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे। क्यों कि अगर नेता है तो भाई दूसरों की, जो कोई निम्न श्रेणी का है, किसान है या कोई व्यक्ति है, तो उसको समझ पाना वेरी इजी होता है, क्योंकि वो वही महफिल का एक राजा होता है, तो वो हर चीज समझ जाता है कि क्या ये व्यक्ति की परेशान है या नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता, जो हमारी गोष्ठियां चलती हैं, कोई कहीं गोष्ठी हो रही है, कोई कहीं, तो उसी हिसाब से अंतः व्यक्ति यानी दूसरों के, अंतः मतलब दूसरे व्यक्ति की हीन भावना समझ पाना। नंबर 7 लिखेंगे फ्रेंड्स, अंतः व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या होता है कि फ्रेंड्स इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी कि अपने आप में देखा जाता है, सॉरी, इंटरेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, खुद में ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या हम इस अंतः व्यक्ति, मतलब अंतः माने अंदर, अंतः माने दूसरे व्यक्ति, इसमें डिफिकल्ट केवल यहां से हो रहा है कि विसर्ग लग जाए तो ये अलग शब्द हो गया। फ्रेंड्स, इसको दूसरे व्यक्ति यानी अपना व्यक्ति समझेंगे। फ्रेंड्स, अंत माने यानी कि दूसरे व्यक्ति की हम हीन भावनाओं को देखेंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं, ऐसे लोग क्या बनते हैं। ऐसे लोग फ्रेंड्स ज्यादातर यानी कि आध्यात्मिक गुरु बनेंगे, आध्यात्मिक गुरु एंड साधु, सन्यासी, महात्मा, जो भी बोलो, मैं साधु बनना चाह रहा हूं, तो मुझे अंदर की भावना प्रकट कर रही है कि मैं साधु बन जाऊं या सन्यासी, महात्मा बन जाऊं या एक आध्यात्मिक गुरु की तरह बन जाऊं। ये मुझे बुद्धि खुद सिखाती है। और एक और है, इसके अंतर चलते हैं नेक्स्ट। एक और बुद्धि है 8 नंबर की, जो हमारे भैया हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुत इसमें धूम मचाया है। बुद्धि में इतना किसी ने नहीं मचाया है, क्या कि प्रगतिवादी बुद्धि, प्रगतिवादी बुद्धि। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं, इसमें व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं। फ्रेंड्स, आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ऐसे प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें होती है, किन लोगों में होती है। आइए उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, जो प्रकृति के नजदीक आपको पता होगा कौन रहता है, ज्यादातर नंबर 1 जो होता है कृषक रहता है ना, किसान रहता है, तो नंबर 1 हम लिख लेंगे किसान। ये तो प्रकृतिवादी है ही, बिल्कुल 110% है ये प्रकृतिवादी बुद्धि है। और भूगर्भ, भूगर्भ, भू मीन्स पृथ्वी, गर्भ मीन्स खोजबीन करने वाला, यानी कि पृथ्वी की खोजबीन जो करेगा वो भी प्रगतिवादी होगा। फ्रेंड्स, और यानी कि यही कर देते वैज्ञानिक, ठीक है फ्रेंड्स, और यहां कर देते हैं वनस्पतिक वैज्ञानिक, यानी कि वनस्पतियों, पेड़ पौधों, अगर पेड़ पौधों से रिलेटेड हुआ फिर भी तो प्रकृतिवादी है। पेड़ कौन है, पेड़ वही तो है, प्रकृतिवादी यानी वनस्पतिक वैज्ञानिक। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और बुद्धि जो इन्होंने दी थी फ्रेंड्स, क्या है, एक और बुद्धि है 9 नंबर की, अस्तिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि।
फ्रेंड्स इसके अंतर्गत क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि, कि इस बुद्धि में लिख ले, इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में, चीज के अस्तित्व के बारे में सोच लेते हैं। तो ऐसे लोग हम मतलब ये व्यक्ति जो होते हैं ये क्या सोचते हैं कि इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, यहाँ क्या है, कौन भगवान है, वो क्यों है, ये ऐसे लोग होते हैं। तो इसका उदाहरण है क्या कि दार्शनिक बनते हैं। और एक और इसमें लिख लेते हैं, चिंतक भी बनते, क्योंकि चिंतन भी कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हम क्यों आए, तो क्यों का मतलब क्या, चिंतन ही करेगा यार। तो दार्शनिक जो देख रहा है वो ऐसा क्यों है, ये क्यों का जवाब नहीं है फ्रेंड्स। अब केवल एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि से लगता हुआ टॉपिक्स है क्या, कि इसको आगे देखते हैं, बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति या उसका मापन, कि बुद्धि लब्धि क्या है, कितना लेवल होना चाहिए, किस स्टूडेंट का होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स हेडिंग बनाएंगे क्या, कि बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति, बुद्धि लब्धि एंड स्थिति। फ्रेंड्स ये आपका बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या हम एक तरफ लिखेंगे IQ और एक तरफ लिख देते हैं स्थिति। फ्रेंड्स मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये सीटेट टेट के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिख लेते हैं क्या, कि जो बुद्धि स्टार्ट हुई है वो देखिए 25 से लेवल स्टार्ट किया गया है, 25, ठीक है 25 है, तो वो होगा कौन, कि जड़ बुद्धि है उसकी, यानी कि इसको बोल सकते हैं रूट इंटेलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से नेक्स्ट चलते हैं क्या, कि 25 से 49 कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो बुद्धि वाला होता है मूल बुद्धि होती है इसकी, अभी कुछ नहीं जाने पा रहा है ये अभी बच्चा है। अब ये होता है 50 से 69, ये बुद्धि होती है मूर्ख बुद्धि। अभी भी देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं समझ पा रहा, अभी उसको मूर्ख ही बना रहने दो। और फ्रेंड्स देखो अब आ जाती है 70 से 89, ये फ्रेंड्स कौन लोग होते हैं, ये अभी देखो इनकी बुद्धि नहीं खुली है, मंद बुद्धि है। और ये 90 से 109, ये कौन बुद्धि होते हैं, कि सामान्य बुद्धि से नीचे कर देंगे, यानी कि 70 से 89 हो गया मंद बुद्धि का, ये मूर्ख, ये हो गया मूल, ये हो गया जड़ बुद्धि का। 25 से कम हुआ, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका 90 से 109, ये आपका सामान्य बुद्धि हो जाएगा। अब थोड़ी इसकी बुद्धि खुल रही है। और फ्रेंड्स 110 से 119 बुद्धि लब्धि होगी, वो सामान्य से ऊपर होगा, सामान्य से ऊपर, या उसे थोड़ा सा हम कह सकते हैं तीव्र बुद्धि वाला, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी जो 120 से 129 है, यानी कि 129 बुद्धि लब्धि है जिसकी, वो फ्रेंड्स हमारा तीव्र, पूर्ण रूप से तीव्र है, यानी कि बहुत तेज बुद्धि हो चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ हमारा आ जाता है 130 से, देखिए फ्रेंड्स कहाँ तक जा रहे हैं हम, 130 से 139 जाएंगे। तो यहाँ हमारा फ्रेंड्स प्रखर बुद्धि वाला बन चुका है बालक, अब अपना ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है। अब लास्ट जो हमारी स्टेज है बस 140 से, यानी कि अधिक लिख देंगे फ्रेंड्स, अधिक। भैया ये तो बालक क्या ना करे, क्या कर डाले, कोई किसी को पता नहीं। ये होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बुद्धि। फ्रेंड्स हमारा बुद्धि का चैप्टर, ये आपको बुद्धि समझ में आ गई होंगी कि 25 से कम है तो जड़ बुद्धि, अभी कुछ नहीं जान रहा है। 25 से 49 है तो मूल बुद्धि, अभी कुछ नहीं जान रहा है। 50 से 69, यानी कि 50 से 69 है तो ये मूर्ख बुद्धि, अभी भी वो कुछ नहीं जान रहा है फ्रेंड्स। 70 से 89 है, ये मंद बुद्धि, अभी भी उसकी बंद है बुद्धि। 90 से 109 हुई, इसके बाद सामान्य मध्य बोल सकते हैं,
ये बुद्धि सामान्य से ऊपर आ गई है। और 110 से 119 वाला है जो, वो फ्रेंड्स आपका सामान्य से ऊपर एंड तीव्र इसको बोल सकते हैं मगर कंफर्म नहीं है, क्योंकि 120 से जो 129 है उसकी पूर्णतया यानी कि पूर्ण रूप से ये तीव्र बुद्धि वाला बालक बन जाता है, और 130 से 139 जो है वो प्रखर बुद्धि वाला बालक बन जाता है, और 140 से जिसकी अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बनता है। एक बार आपको फॉर्मूला फिर बता देता हूं कि बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जो हम काफी लोगों को बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला तो आता है, लगाना नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे एक बार कि फ्रेंड्स होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। फ्रेंड्स जैसे कि किसी की वास्तविक मानसिक आयु 14 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, और इसको मुझे बुद्धि लब्धि निकालना है फ्रेंड्स। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 14 इंटू 10 कितना बचा यहाँ, 14 इंटू 10 यानी बराबर 140 आंसर आ गया। ये बालक जो है आपका भैया प्रतिभाशाली बालक है, यहां लिख देंगे प्रतिभाशाली, ये बालक बनेगा प्रतिभाशाली। फ्रेंड्स मैं यहीं पे अपने टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको। जब तक के लिए सीटेट का एग्जाम सभी लोगों का अच्छा हो, मैं ये उम्मीद करता हूं और अगले उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फ्रेंड्स हमारा चैनल एसपी स्टडी 18 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करते रहें। लाइक करने में कमजोरी ना करें, कोई भी होगा तो उसको भी लाइक करें, यानी कि सेव ऐसे करके हमारे इस चैनल को शिखर तक ले जाएं, जिससे कि हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ यहाँ पे दार्शनिक चीजें लाते हैं वो आप समझ सकें।